ये पहले बता चुके हैं, कश्यप की जो दिति नाम की पत्नी, उससे जो संतानें हुई वे सब दैत्य हैं। दनु नाम से होने वाली संतानों का नाम दानव है। दैत्य और दानव भोगवादी प्रवृत्ति के साथ हमेशा जुड़े रहे। भोगवाद की व्यवस्था में भौतिकता के अहम को पोषित करने के लिए उन्होंने साधनाएं की, तरह तरह के तपस्या के उपक्रम बनाए। यहाँ तक अपनी तपस्या में उन्होंने सिद्धि भी प्राप्त की। भगवान ब्रह्मा जो इस सृष्टि के नियामक हैं, उनसे वरदान प्राप्त किया। इसका तात्पर्य है कि भोगवादी दौड़ में जब व्यक्ति दूसरे से आगे हो जाना चाहता है, तब वह ईश्वरीय शक्ति का सहारा भी लेता है, तो उससे भी भक्ति के लिए नहीं, भक्ति के विकास के लिए नहीं, किंतु अपनी भोग शक्ति के विकास की योजना बनाता है। भोग शक्ति के संसाधनों को पाने के लिए वह लड़ाई लड़ता है। इसका प्रतीक है दैत्य और दानव। उन दैत्य और दानवों को जब देवी पाताल जाने की बात करती है, तो वह पाताल कौन? आज कुछ ऐसा चिंतक मानते हैं कि भारत से बाहर पश्चिम जगत आज जो भौतिकता की, आज की जो भौतिक उन्नति है, उसमें बहुत आगे जा चुके हैं। समृद्धि के शिखर के साथ उनका जीवन है। जब आज हम पश्चिम को तरह तरह से युद्ध विज्ञान में आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, तो ये मानना होगा, जब देवी ने असुरों को पराजित किया, शेष असुर शुंभ और निशुंभ के बाद जब देवी के भय से अपने प्राणों की रक्षा के निमित्त पाताल चले गए, दूर चले गए, तो इसका मतलब है कि उनके साथ उनकी जो युद्ध विद्या थी, युद्ध कौशल की जो कला थी, वह भी उनके साथ गई। आज अगर हम पश्चिम को आयुध सामग्री में, आयुध के लिए, युद्ध के लिए आवश्यक आविष्कारों में अग्रणी देखते हैं, आधुनिक विश्व को भौतिकता की दौड़ में आगे बढ़ाने की व्यवस्था में पश्चिम को श्रेय है। निश्चित ही हम ईश्वरवादी प्रार्थनाओं में, आध्यात्मिक अनुसंधानों में चलते रहे। एक बड़ी सीधी सी बात थी, जहाँ पर भक्ति की झंकार उठेगी, जहाँ पर जीवन में समरसता की बात उठेगी, जहाँ पर अहिंसा का सूत्र चारों तरफ प्रचारित किया जाएगा, वहाँ पर युद्ध की सामग्री और युद्ध हो जाता है। तो युद्ध में सफल होने के लिए अस्त्र शस्त्रों की व्यवस्था बेमानी मानी जाएगी। जहाँ पर चारों तरफ अहिंसा का उद्घोष जारी हो, वहाँ पर युद्ध की चर्चा अपने आप में सामाजिक लांछन माना जाएगा। भारत इस चपेट में चलता रहा। अहिंसा के सूत्रों में भौतिक विकास रुक सा गया। संतोष की परिभाषा प्रगति की किसी उपलब्धि में ठहर जाने में नहीं, किंतु जो कुछ आपको मिला है और प्रचुर रूप में मिले, जो मिला है उसमें आप खुश हैं, लेकिन आप उसी में रुक न जाएं। रुक जाने का नाम संतोष नहीं है, किंतु संतोष नाम था
यदृक्षा लाभ संतुष्टः, जो मिला है उसमें आप प्रसन्न हैं, जो उपलब्ध नहीं है उसके लिए आप उद्योग करें। इसका नाम कहा प्रगति। इसीलिए उपनिषदों में चरई व्यति यहां तक कहा, इस प्रगति में मां प्रमदितव्यम, प्रमाद न करें। किंतु एक ऐसा दौर जहां पर अहिंसा, समरसता के सूत्रों ने व्यक्ति की प्रगति में एक रुकावट डाली। अति अध्यात्मवाद एक दाम्भिक जीवन को आगे बढ़ाने में भी सहायक बना, ऐसा भी हुआ है। अति अध्यात्मवाद अध्यात्म के साथ एक उपहास का लांछन भी बना। आज और हमेशा ही हमारा संसार, हमारी व्यवस्था जीवन के साथ आवश्यक पुरुषार्थ से सिद्ध होती आई है। जब देवर्षि नारद ने दक्ष के बहुत से पुत्रों को संन्यास लेने की प्रेरणा दे दी और वे सन्यासी बन गए, तो दक्ष को बहुत पीड़ा हुई है। दक्ष ने देवर्षि नारद को शाप दे दिया कि आज से तुम मेरे अपने होकर, आपको पता है ब्रह्मा जी की गोद से देवर्षि नारद का जन्म हुआ है और हाथ के दक्षिण हाथ के अंगूठे से दक्ष का जन्म हुआ है। हम सब एक ही मूल से जन्मे, लेकिन आप हमारे अपनेपन का सम्मान न करते हुए हमारी वंश परंपरा के साधक हमारे पुत्रों को आपने सन्यास में ढकेल दिया। बात ये थी सज्जनों, बहुत अच्छी बात है, भक्ति की माला चाहिए, लेकिन भक्ति की माला कहीं हम भोगवाद की आंधी में भटक न जाएं। घर में एक छोटा सा दीप जब एक कोने में जलता था तो पूरे घर को रोशनी देता था। भगवान श्री कृष्ण योग और भक्ति की जब मीमांसा करते हैं तो भगवान कृष्ण का योगः कर्मसु कौशलम, कर्म की व्यवस्था को नकारता नहीं है। अर्जुन को भगवान ने एक अंतिम संदेश दिया, तमेव शरणम गच्छो, ईश्वर की शरणागति में रहते हुए अर्जुन तुम अपने कर्तव्य का अनुष्ठान करो। माम अनुस्मर युध्य च, भक्ति युक्त होकर के भक्ति के भाव में रहते हुए संसार का अनुष्ठान करो। देवर्षि नारद के द्वारा जब दक्ष पुत्रों को सन्यासी बना दिया गया तो दक्ष को ये स्वीकार नहीं हुआ, देवर्षि नारद को शाप दिया। कल्पना करें अगर सन्यास और सन्यास के साथ खड़ा हुआ व्यक्ति सन्यास को ही जीवन का अति महत्वपूर्ण पहलू मानता है, अच्छी बात है। जो सन्यास की भूमि में है उसे सन्यास का अनुसरण करना होगा और सन्यास की हर व्यवस्था उसके लिए महान है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इस सूत्र को जानने के साथ ब्रह्म की महत्ता और ब्रह्म बोध की स्थिति हमारे जीवन के उस क्षण के लिए
उस समय के लिए उपयोगिता रखती है जब हम संसार के तल से हट रहे हों, जब संसार की व्यवस्था से हमारी हटने की बाध्यता हो। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या के साथ अगर हम जगत की मिथ्यात्व की कल्पना में जगत से अपने आप को अलग कर सकें तो शायद जगत मिथ्यात्व की कल्पना हमारे लिए, अपने लिए बहुत सार्थक हो। लेकिन इस जगत को जब तक प्रारब्ध है तब तक छोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम इस बात का संदेश दिया। आज हमारा देश और पहले की हमारी सामाजिक जीवन की परिस्थितियां, इनमें आज बहुत बड़ा परिवर्तन और बदलाव आया। पश्चिम से प्रभावित हुआ भारत कहीं भोगवाद की कक्षा में योग से भटक न जाए, इसलिए आज के संदर्भ में हमारी ये आध्यात्मिक जागृति की व्यवस्थाएं, इससे संबंधित कथाएं, भक्ति और ज्ञान की चर्चाएं अपने आप में भारत की विशेषता है और भारत की विशेषता को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है। लेकिन इसी के साथ ये जीवन का सत्य है, वह है भोग। पाताल जब हमारी चर्चा में आता है तब प्रश्न है कि यह पाताल कौन? संभवतः पाताल लोक को आज अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों के रूप में जाना जाता है। आज जितनी भी भोगवादी व्यवस्थाओं का नया नया आविष्कार हुआ, आज उसको श्रेय हम देने के लिए अपने आप को रोक नहीं सकते, पश्चिम को ही श्रेय देना होगा। जीवन में धर्म और अधर्म का एक निश्चित ही अनूठा मेल रहा है। अधर्म हमारे लिए लक्ष्य नहीं, भोग हमारे लिए लक्ष्य नहीं। भोग अतिभोग के रूप में अधर्म की व्यवस्था का पोषक बनता है, इसलिए भोगों की निंदा की गई। भोग ईश्वर की व्यवस्था से, ईश्वर के प्रकाश से, ईश्वर की मान्यता से दूर हटाकर अहमवादी बना देता है। इसलिए योग की चर्चा की गई। जिस समय व्यास जी महाराज जन्मेजय को कहते हैं, जन्मेजय वह शक्ति जिसकी महिमा में अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ये सब उस विराट पुरुष की परिकल्पना है। और इस विराट पुरुष को जब हम शक्ति के संदर्भ में देखते हैं तब प्रश्न है कि विराट पुरुष की ये व्यवस्था और विराट पुरुष में हमारी ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडों की स्थिति आखिर ये भी किसकी इच्छा से है? उपनिषद का सिद्धांत और देवी भागवत का सिद्धांत, जिसमें आपको बताया था अहम आदित्य ऋत विश्वदेवई, मैं ही आदित्य हूँ, मैं ही मरुद हूँ। जिस व्यवस्था में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की परिकल्पना है, सैष्टाष्टो वसवः, सैसा
ये जो देवी है यही वसुओं के रूप में है, यही रुद्रों के रूप में है, यही आदित्य के रूप में है, और इसी में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, अग्नि और संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की स्थिति जिस विराट पुरुष में है वह सब उस शक्ति की महिमा से ही है। क्यों? जब वह शक्ति कहती है अहम प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, मैं प्रकृति पुरुषात्मक ये जो जगत दिख रहा है, इस जगत का जो नियामक कारण तत्व है, इस पर जब चिंतन करते हैं तो कहा मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, ये जगत मेरी अध्यक्षता में प्रकृति के द्वारा प्रसूत होता है, ये भगवद वाक्य है। किंतु उसको बनाने के लिए उपकरण क्या है? कहा नतस्य कार्यम करणम च विद्यते, उस ईश्वर के लिए बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, पश्यत्य चक्षु ससिडोत्य करणम, वह बिना पैरों के भी चलता है, बिना कानों के भी सुनता है, बिना आँखों के देखता है। नतस्य कार्यम करणम च विद्यते। आखिर में कहा परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उस शक्ति के सामरस्य से ही ईश्वर में सृजन की विशेषता आती है। उस प्रकृति के सामरस्य से ही, उस प्रकृति के सहयोग से ही, उस प्रकृति के इच्छा के अधीन होकर के ही ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मा के द्वारा